नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के 20 सबसे जरूरी और काम के सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महासागरों में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक सूक्ष्म वनस्पति जीव होते हैं जो समुद्री सतहों पर सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करते हैं और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा सवाल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी से ओजोन परत को क्षति कैसे पहुंचती है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सीएफसी से निकलने वाले क्लोरीन ओजोन को तोड़ देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में क्लोरीन रेडिकल छोड़ते हैं जो O3 को O2 में बदल देता है। एक क्लोरीन अणु हजारों ओजोन अणुओं को तोड़ सकता है। अगला सवाल, वायुमंडल का कौन सा घटक किसी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन एक नोबल गैस है जो कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में उपस्थित होती है और इस ग्रुप के सभी तत्व केमिकली इनर्ट होते हैं। अगला सवाल, वातावरण में 78% नाइट्रोजन होने पर भी पौधे उसे सीधे क्यों नहीं लेते? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन N2 में दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो बहुत ही मजबूत होता है। यह रासायनिक रूप से इनर्ट है और इसे पौधे तभी उपयोग कर पाते हैं जब यह नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में मृदा में उपलब्ध होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से लेते हैं। अगला सवाल, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा क्षरण सॉइल इरोजन रोकने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, कंटूर हल चलाना, कंटूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग में खेत की ढलानों को समांतर हल चलाया जाता है। इससे पानी की बहाव रन ऑफ धीमा होती है और मिट्टी का इरोजन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का मुख्य कारण क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे की गति। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लिक्विड आयरन का रोटेशन एक डायनामो इफेक्ट उत्पन्न करता है जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगला सवाल, मीथेन CO2 की तुलना में अधिक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस क्यों मानी जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह प्रति अणु अधिक ऊष्मा रोकती है क्योंकि मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP लगभग 25 गुना अधिक है CO2 की तुलना में। इसका मतलब है कि समान मात्रा में यह अधिक गर्मी पकड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन हाउस प्रभाव को सही तरह से कौन सा कथन समझाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस इंफ्रारेड रेडिएशंस को रोकती है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर उसे दोबारा पृथ्वी की सतह की ओर भेजती है जिससे तापमान बढ़ता है और इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। क्योंकि हाई नाइट्रेट लेवल शिशु में मिथेमोग्लोबिनिया नामक रोग उत्पन्न करता है जिससे शरीर में रक्त ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, झील में यूट्रिफिकेशन किसके कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उर्वरक बहाव, फर्टिलाइजर रन ऑफ के कारण। क्योंकि दोस्तों उर्वरकों में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रेट और फास्फेट झील में शैवाल अलगी को बहुत तेजी से बढ़ने देते हैं जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसी के कारण यूट्रिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वायु में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। SO2 और NO2 जलवाष्प से अभिक्रिया कर H2SO4 और HNO3 बनाते हैं जो बारिश के साथ गिरकर अम्लीय वर्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन रहित अपघटन एनारोबिक डिकम्पोजिशन से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मीथेन। क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक वेस्ट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो मीथेन गैस निकलती है और ये एक ज्वलनशील और ग्रीन हाउस गैस है। अगला सवाल, लाइकेन को वायु प्रदूषण संकेतक क्यों माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वे SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं।
लाइकेन वायु में SO2 जैसे गैसों से जल्दी मर जाते हैं, इसलिए जहां लाइकेन नहीं दिखे वहां वायु प्रदूषण अधिक होता है। अगला सवाल, कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र वायुमंडलीय आदान प्रदान में भाग नहीं लेता? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, फास्फोरस चक्र। क्योंकि फास्फोरस चक्र में फास्फोरस गैसीय अवस्था में नहीं होती, यह मिट्टी, चट्टानों और जीवों में सीमित रहता है। अगला सवाल, पारिस्थितिकीय तंत्र में सबसे अधिक संख्या में कौन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जैसे कि पौधे, शैवाल फूड चेन का आधार होते हैं और ये पूरे तंत्र को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला सवाल, सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या में अचानक गिरावट से सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। जब सेकेंडरी कंज्यूमर कम हो जाते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी अधिक हो जाते हैं, जिससे उत्पादों को पर अत्यधिक चराई का दबाव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु रिएक्टर में विखंडन की दर को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नियंत्रण छड़े, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर विखंडन की दर को नियंत्रित करती है ताकि तापमान और प्रतिक्रिया सुरक्षित रहे। अगला सवाल, एक इंसान को भोजन के रूप में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वसा, फैट्स। फैट शरीर को 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन केवल 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देता है, इसलिए फैट सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला सवाल, रेडियोधर्मी विकिरण में सबसे अधिक पेनिट्रेशन किस विकिरण का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गामा विकिरण, गामा रेडिएशन। गामा रे में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और यह हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। यह शीशा या मोटी दीवार से ही रोकी जा सकती है। अगला सवाल, परमाणु दुर्घटनाओं में सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण किस तत्व से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीसियम 137। सीसियम 137 एक खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो पानी में घुलनशील होता है और यह दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। अगला सवाल, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पिगमेंट मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए वह मुख्य पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। क्लोरोफिल बी एक सहायक पिगमेंट होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के इन 20 महत्वपूर्ण सवाल में आप कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका अगली परीक्षा में चयन पक्का हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए MCQ के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।